हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज काफ़ी सारे वर्ड है जो हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सके वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे सिनोनिम एंटोनिम की डिस्कस करेंगे। 5 जनवरी की बात है, पार्ट 87। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे स्ट्राइडेंट। पहली वर्ड क्या रहे? स्ट्राइडेंट। क्लियर। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर। मतलब क्या है इसके? लाउड है ना, लाउड एंड हार्श एंड ग्रटिंग एंड जो कि ग्रटिंग द प्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल ओपिनियन। क्लियर। फोर्सफुल जो ओपिनियन देना इसे कहा जाता है स्ट्राइडेंट। एंड ध्यान में रखिएगा, तो इसे स्ट्राइडेंट कहा जाता है। एंड सिनोनिम क्या होने वाले? सिनोनिम लाउड हो गया। क्लियर, लाउड हो गया। और क्या हो सकता था? ग्रांटिंग तो हमने लिखी है, फिर भी लिख दिए। ग्रांटिंग हो गया एंड स्टाइल हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना। क्लियर। एंड पाइटसिंग हो सकता था। और क्या हो सकता था? जैरिंग हो सकता था, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना। क्लियर। एंड डिस्कॉर्डेंट हो सकता था, डिस्कॉर्डेंट हो गया। एंड राभाकस हो सकता था, राभाकस हो गया। एंड वोसिफेरस, वोसिफेरस हो गया। ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था? क्लामोरस हो सकता था, क्लामोरस हो गया। एंड बोइस्टरस हो सकता था, है ना। क्लियर, बोइस्टरस हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग जो कि ओपिनियन देना। एंड ब्लैटेंट हो सकता था, ब्लैटेंट ये भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना। एंड ऑब्स्ट्रूसिव हो सकता था, ऑब्स्ट्रूसिव हो गया। एंड फोर्सफुल हो सकता था, है ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात करो, यहाँ लिखना हो मतलब यही नहीं कि ये एंटोनिम है, नहीं। फोर्सफुल हो गया। एंड विगोरियस हो सकता था। क्लियर, विगोरियस हो गया। और क्या हो सकता था? विगोरियस हो गया। एंड असर्टिव हो सकता था, असर्टिव हो गया। एंड अनकमिंग, और क्या हो सकता था? अनकम्प्रोमाइजिंग, है ना। मतलब जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहे इसमें, जो कि इसे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकते, अनकम्प्रोमाइजिंग, खत्म। एंड आउटस्पोकन, मतलब स्पोकन की बाहर है ना। एंड व्लारिंग हो सकता था, व्लारिंग हो सकता था। और क्या हो सकता था? एंड ईयर फाइडेसिंग हो सकता था, ईयर फाइडेसिंग हो गया, है ना, ईयर फाइडेसिंग। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है? पहले ये तो सारे सारे डिस्कस कर ले, एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम सॉफ्ट हो गया। और क्या हो सकता था? है ना, जेंटल हो गया, यानी जो कोमल सा रहा है ना। मेलो हो सकता था, लेनियंट भी हो सकता था ना, हो सकता था। स्मूथ हो सकता था, सूथ भी हो सकता था, है ना। सूथ पता ही होगा, जो सूदिंग करी जाती है, सूथ हो गया, स्मूथ हो गया। हारमोनियस हो सकता था, हारमोनियस हो गया। मेलोडिक हो सकता था, मेलोडी हो गया। एंड सबड्यूडेड हो सकता था, सबड्यूडेड, सबड्यूड। क्लियर, डी सब ऐसे यू बी डी यू डी डी यू डी, यस सही लिखी है। स्पेलिंग ध्यान में रखना, स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सबड्यूड हो सकता था। एंड लो की हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? माइल्ड हो सकता था, मॉडरेट हो सकता था, है ना। वो काफ़ी सारे रहे ना। माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, डी आर ए टी, है ना।
RATE, मॉडरेट। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। अगर देखते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, जीद हो गया। तो जीद इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए ये असल में वर्ब की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन दोनों की तरह यूज करी जाती है। इसका मतलब क्या है, टू मॉक, वर्ब का मतलब है टू मॉक और लाफ एट समवन। मतलब जीद मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना, मतलब किसी को मतलब क्या हो सकता था, किसी को रिडिक्यूल करना, क्लियर, जाइव करना, गाइव करना है ना, एंड जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। ध्यान में रखिएगा, स्लैग अप करना मतलब घिसना किसी को, है ना। तो किसी को जो कि नीचा दिखाए, स्कॉर्नफुल वे, किसी को स्कॉर्नफुल वे में जो कि नीचा दिखने के लिए कोशिश करना। नाउन का मतलब है ये मॉकिंग और दी स्कॉर्नफुल रिमार्क, क्लियर। एंड देखते हैं सिनोनिम क्या होने वाले। मॉक हो गया, है ना, मॉक हो गया, टॉन्ट हो गया, TAUNT, है ना, टॉन्ट हो गया। एंड टीस हो गया, टीस हो गया। स्नियर हो सकता था, है ना, स्नियर हो गया। एंड और क्या हो सकता था, सार्कसम हो सकता था, है ना, सार्कसम। रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल करना किसी को, डिराइड करना, डिराइड करना, जोक अबाउट। और क्या हो सकता था, मेक ए फन ऑफ। असल में ये फेज, ये हम जो डिस्कस करी ये फेज है, वर्ब फेज है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे रहे। एंड मेक ए, मेक ए नहीं, मेक फन ऑफ, वो भी हो सकता था, वो फेज है, वर्ब फेज है। एंड लाफ एट, लाफ एट ये भी हो सकता था। एंड गाइव करना, है ना, GIV, गाइव करना, किसी को जाइव करना, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना किसी भी तरीके से। फिल्म फाल्म हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। फिल्म, फ्लम ये भी हो सकता था, इसके ये तो फेज हो गया। काफ हो गया, है ना। एंड हेकल हो सकता था, हेकल, सिक्के एल, ये हेकल हो गया। एंड वरक हो सकता था ना, वरक, किसी को नीचे दिखाने के लिए कोशिश करना। एंड कैट कल हो सकता था, कैट कल, कैट को जिसे बोला जाता है, मतलब, है ना, तो मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। एंड हॉट हो सकता था, HAOOT, हॉट। एंड वू हो सकता था, वू, है ना, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। स्लैग ऑफ हो सकता था, स्लैग ऑफ। वो सब रहने देते, काफ़ी सारे तो डिस्कस कर ले। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम क्या होने वाला है, फ्रेज करना किसी को, है ना, अपलर्ड करना, लाड करना, एंड फ्रेज करना, है ना, कम्प्लीमेंट किसी को देना, कम्प्लीमेंट देना, अपलर्ड करना, अपलर्ड हो गया, एडमायर हो गया, है ना, एडमायर हो गया। एंड रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट हो गया। एंडोर्स करना, एंडोर्स हो गया। सपोर्ट करना, क्लियर, सपोर्ट करना। एंड चीयर करना। और क्या हो सकता था, अक्लेम करना, अक्लेम करना, लॉर्ड करना। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉल्ट्री। फॉल्ट्री इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव एंड स्मॉल और सिग्निफिकेंट इन अमाउंट, साइज और देन इंपॉर्टेंट। मुझे बताना आयोटा का मतलब क्या है। आयोटा का मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, है ना, माइनर अमाउंट में, मिगर अमाउंट में, है ना, बहुत ही इतू सा रहे, डॉट ऐसे करके रहे, बहुत ही कम अमाउंट में रहे, इससे कहा जाता है आयोटा। माइनर हो गया, मिगर हो सकता था ना, लिखते हैं, मिगर हो गया। एंड स्कंटी हो सकता था ना, स्कंटी हो गया। एंड और क्या हो सकता था, इनएडिक्वेट हो सकता था ना। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, जो अपर्याप्त परिमाण में रहे, है ना, जो पर्याप्त नहीं है,
अपर्याप्त कहा जाता है। एंड इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट हो गया, लिटिल अमाउंट में रहे, लिटिल हो गया, मिगर हो गया, स्मॉल भी हो सकता था, आसान सा काफ़ी सारा हमने तो नहीं लिखी ना। ट्रिवियल हो सकता था, है ना। ट्रिवियल मतलब असल में जो मामूली सा कहा जाता है ना, मामूली जो रहे। एंड पिटी हो गया, है ना, पिटी हो गया, माइनर तो हो ही सकता था, फिर भी हमने लिखी है माइनर। एंड नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल पता ही होगा, जो फिजिक्स में यानी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग करी जाती है, यानी काफ़ी सारी जो वैल्यू रहे वो नेग्लिजिबल करी जाती है ना। एंड नेग्लिजिबल हो गया, स्लाइट हो सकता था ना, बहुत ही स्लाइट अमाउंट में रहे, है ना, इतू सा रहे। एंड इनकन्सिक्वेंशनल हो सकता था, है ना, अनइम्पोर्टेंट हो सकता था, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट हो गया। एंड वर्कलेस हो सकता था, है ना, वर्कलेस जो काम की योग्य नहीं है। एंड मीजली हो सकता था, मीजली हो गया। एंड डिरोसरी हो सकता था। एंड पिटांस हो सकता था, पिटांस हो गया, टोकन हो गया, और क्या हो सकता था, नोमिनल हो सकता था, नोमिनल हो गया, है ना। पिकाउनी हो सकता था, पिकाउनी, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले हैं। एंटोनिम एम्पल हो गया, बहुत ही अमाउंट में रहे, लार्ज अमाउंट में रहे, सब्सटेंशियल हो सकता था, है ना, सब्सटेंशियल हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। एंड कंसिडरेबल, कंसिडरेबल हो गया, लार्ज हो सकता था, है ना, लार्ज हो गया, अम्पल अमाउंट में हो ही सकता था, जेनरस हो सकता था, और क्या हो सकता था, जेनरस हो गया, अबाउंडेंट हो गया, अबाउंडेंट, क्लियर, मतलब जो पर्याप्त परिमाण में रहे। अबाउंडेंट मतलब है पर्याप्त परिमाण, बट अबांडन पूछे तो ABANDON, अबांडन मतलब त्याग करना, है ना, कोई भी जो घर त्याग करके चले जाते हैं, मतलब वो अबंडन करी कहा जाता है ना, क्या वो रहने देते हैं। अबाउंडेंट हो गया। एंड प्लीफुल हो सकता था, है ना, प्लीफुल हो गया। एंड इम्पोर्टेंट तो हो ही सकता था, इम्पोर्टेंट हो गया बस। और वैल्यूएबल हो सकता था ना, वैल्यूएबल, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये है एडजेक्टिव। हमने आज काफ़ी सारे एडजेक्टिव डिस्कस करे ना, यस। मोराली जो कि करप्ट, जो पर्सन रहे, जो मोराली करप्ट इविल टाइप की रहे, एंड वीक रहे, क्लियर, मतलब जो ट्रेचरस रहे, है ना, जो धोखा देती है, इसे कहा जाता है ट्रेचरी, जो पर्सन रहे। करप्ट हो गया, है ना, करप्ट हो गया। एंड परवर्टेड हो गया, वीक हो सकता था, है ना, वीक हो गया। एंड इविल हो सकता था, इविल टाइप की जो रहे, है ना। एंड इमोरल हो गया, मतलब जिसके पास बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं है ना। एंड डिजेनरेट हो सकता था, डिजेनरेट हो गया। विशियस हो सकता था, विशियस हो गया। सिनफुल हो सकता था, क्लियर, सिनफुल हो गया। निफेरियस हो सकता था ना, हो सकता था, निफेरियस हो सकता था, जो पर्सन रहे। निफेरियस वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत, निफेरियस। एंड इनिक्यूटस हो गया, है ना, इनिक्यूटस। एंड रिप्रोवेट, रिप्रोवेट हो गया। एंड अबोमिनेट, अबोमिनेबल, है ना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। अबोमिनेबल हो गया। एंड हिनियस हो सकता था, हिनियस का मतलब जो ट्रेचरस पर्सन रहे, है ना, जो बहुत ही निंदनीय रहे, है ना। एंड विलेनियस, है ना, जो विलियन, विलियन कहा जाता है, यानी विलेनियस हो गया। एंड और क्या हो सकता था, वेस हो सकता था, लो हो सकता था, है ना। एंड डिग्निफाइड हो सकता था, लो डिग्निफाइड, ये असल में फेज हो जाएगा।
डिग्निफाइड हो गया, क्लियर। एंड डिजोल्यूट हो सकता था ना, डिजोल्यूट, डिजोल्यूट हो गया। एंड लिसेंटियस हो सकता था, लिसेंटियस हो गया। एंड डिवेस्ट हो सकता था। सारे के सारे क्या हमने डिस्कस करी, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करी। एंटोनिम देखते हैं ऑफ, एंटोनिम ऑफ राइट हो गया जो सही है ना। वर्चुअस हो गया, वर्चुअस मतलब जो सत्यता रहा है, जिसके पास मोरालिटी रहा है, जो मोरल पर्सन रहे। एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। राइटियस हो सकता था, राइटियस हो गया। अपराइट हो सकता था, अपराइट लिखिए हमने। ऑनरेबल है ना, ऑनरेबल जो सम्मान्य योग्य रहे। नोबेल हो सकता था, देखिए ये नोबेल रहे एक, और एक रहे, पता ही होगा इसके बारे में, ये नोबेल रहे, ये नोबेल प्राइज कहा जाता है ना। और एक रहे नोवेल, नोवेल मतलब जो बुक के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। जो नोवेल मतलब जो बुक रहे, बुक के कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड प्योर हो सकता था, है ना, जिसके दिल पूरी तरह प्योर है। इनोसेंट हो सकता था, गुड भी तो हो ही सकता था। एंड एथिकल भी हो सकता था ना, खैर वो रहने देते। आइए देखते हैं, अगर अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ग्लाइव। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ग्लाइव की, ये भी एडजेक्टिव है। सारे के सारे एडजेक्टिव आज ने हमने डिस्कस करी ना, यस। एक ही हमने डिस्कस करी थी, वो जो जियर डिस्कस करी थी, JEER, वो था नाउन फॉर्म, है ना। वर्ब और नाउन दोनों तरह डिस्कस करी जाती है। द स्पीकिंग और स्पोकन, स्पोकन इन स्मूथ एंड फ्लुएंट एंड जो कि सुपरफिशियल वे में, मतलब सही ढंग से जो कि बात करना, है ना। लाइव का मतलब है, देखिए एक कहा जाता है जो क्या कहा जाता है, गैप इन द टोंग, ऐसे करके था ना एक इडियम, जो मतलब इनकी जो बात रहे वो सही ढंग से जो किए करी जाती है ना, सही मात्रा से जो करी जाती है, यानी क्या कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ दी गैप कहा जाता है ना, ऐसे करके गिफ्ट ऑफ दी टोंग, मतलब इनकी जो बातें रहे वो सही ढंग से कर सके, क्लियर। जो बहुत ही चापलूस इंसान रहे, जैसे फ्लैटरी कहा जाता है ना, जो फ्लैटरी 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 भी इसके एक सिनोनिम होने वाला है। स्लीक हो गया। और क्या हो सकता है, स्मूथ टॉकिंग, है ना। स्मूथ टॉकिंग, स्मूथ टॉकिंग ये फेज नहीं, ये एडजेक्टिव है, ध्यान में रखना। स्मूथ टॉकिंग हो गया। स्लीक तो हमने लिखी है। एंड सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर से बात करते हैं ना। एंड इनसियर हो सकता है, इनसेंसियर, इनसेंसियर हो गया। फ्लैटरी हो सकता था, जो चापलूसी करे, हमने तो लिखी है फ्लैटरी, यहाँ लिख दी थी। एंड ऑयली हो सकता था, है ना, ऑयली हो गया। एंड ऑन ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। एंड डिसइनजेनरस, डिसइनजेनियस हो सकता था। एंड डिसेप्टिव हो सकता था, जो धोखा दे, है ना, मतलब सही ढंग से तो बात कर रहे हैं बट वो फ्लटर कर रहा है आपके साथ, मतलब चापलूसी कर रहे हैं, है ना। उनकी खुद की काम के लिए इन्होंने आपके साथ चापलूसी कर रहे हैं। स्मूथ हो सकता था। फसाइल हो गया, है ना। वॉलेबल हो सकता था, वॉलेबल हो गया। सिल्वर टंग हो गया, जिसके पास सिल्वर टंग हो, है ना, जो सही ढंग से बात करे, जो वकील रहे, है ना, जो वकील एडवोकेट हो गया, इनके पास सिल्वर टंग होती है, वो इन्हें जो कि बातों में आप हरा नहीं सकते, पता ही होगा इसके बारे में, है ना। एंड परस्यूसिव हो सकता था, परस्यूसिव। आर्टिकुलेट हो सकता था, है ना। एंड इलोक्वेंट, ये जो इलोक्वेंट लिखी है ना, मतलब लुक्वा वर्ड आपको दिख जाए तो इसका मतलब है बात करना, क्लियर। इलोक्वेंट हो गया, सही ढंग से जो बात करे। चाटी हो सकता था, क्लियर, चाटी हो गया। एंड ग्लाइव टाउंड हो सकता था ना, लिखते हैं, जो भी रहे सारे के सारे लिखते हैं। ग्लाइव टाउंड हो सकता था, ये भी एडजेक्टिव है ना। एंड और क्या हो सकता था, फॉर्क टाउंड,
क्लियर, सारे के सारे हमने डिस्कस करी सिनोनिम। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम क्या होने वाला है, सिंसियर हो गया, सिंसियर, जेन्युइन जो बात करें, है ना, जो ट्रस्टवर्दी भी हो सकता था, ऑनेस्ट हो सकता था, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, एंड फोर्थ राइट, कैंडिड हो सकता था, कैंडिड हो गया, एंड ट्रस्टफुल जिसके ऊपर में ट्रस्ट किया जा सकता है, ऑथेंटिक, है ना, जो ऑथेंटिक पर्सन रहे, इंसान रहे, हार्टफेल्ट, है ना, एंड और क्या हो सकता था, अनअफेक्टेड हो सकता था। बस यही तक रहने देते एंड सारे के सारे आज के वर्ड ख़त्म हुए। मुझे काफ़ी सारे वर्ड रहे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके मीनिंग बताना, जो क्या कहा जाता है बताना, जो विस्टफुल, लॉन्गिंग फॉर, जो विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समथिंग one has known in the past. wistful longing for something one has known in the past, जो पास्ट में जो जानता है, इसे क्या कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया कहा जाता है ना, इसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो ये बताना साइंस, जो मतलब प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग की जो साइंस रहे, साइंस ऑफ प्रिंटिंग, साइंस ऑफ प्रिंटिंग, इसे क्या कहा जाए, इसे कहा जाता है टाइपोग्राफी। टोपोग्राफी अलग है, टोपोग्राफी का मतलब बताना, टाइपोग्राफी, इसे टाइपोग्राफी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। मुझे ये बताइए, जो पहले लिख देता हूँ, ध्यान में रखना, वन who plays a game for pleasure, मतलब जो खुशी के लिए जो गेम खेलता है, इसे क्या कहा जाता है, एंड नॉट प्रोफेशनली, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अमाच्योर। क्लियर, अमाच्योर कहा जाता है। क्लियर, अमाच्योर स्पेलिंग गलत लिखी है, अमाच्योर, AMATEUR, अमाच्योर, या फिर अमाच्योर। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।